हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आज की इस वीडियो में। तो आज मैं आपको कुर्ती कटिंग के कुछ खास टिप्स बताऊंगी जो बिगनर्स के लिए बहुत ही ज़रूरी है और उनके बहुत ही काम भी आएंगे। तो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम आज की इस कुर्ती कटिंग की वीडियो को शुरू करते हैं। तो कुर्ती के लिए मैंने ये 2 मीटर फैब्रिक लिया है, जिसे ऐसे मैंने 4 साइड में फोल्ड करके रख लिया है। पहले हमने इसे ऐसे डबल फोल्ड किया, उसके बाद फिर से डबल फोल्ड करके ना इस तरीके से हमने इसे सेट करके रख लिया है। जितना भी आपका हिप का साइज़ है ना, उसमें एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड करते हुए ना उतना आपने इसे फोल्ड कर लेना है। तो सबसे पहले ना हमें ऊपर एक सीधा मार्क कर लेना है। इसी मार्किंग के ऊपर हमारा तीरा भी मार्क होगा और हमारा यहाँ से फैब्रिक भी सीधा हो जाएगा। तो अब हमें ना यहाँ से लगभग 7.5 इंच नीचे एक सीधा सीधा मार्क करना होता है, जिस पे हमारे चेस्ट का मार्क भी आता है और आर्म होल का मार्क भी आता है। ये एल साइज़ की कुर्ती है, इसीलिए ये वाला मार्क हमारा 7.5 इंच पे आएगा। 40 इंच तक जो चेस्ट का साइज़ होता है ना, वो एल साइज़ में ही कुर्ती काउंट होती है और उसका ये वाला मार्क हमारा 7.5 इंच पे आता है। और 40 से जैसे प्लस हो जाती है 42 या 44 हो जाती है, 43 हो जाती है, तो वो एक्सल साइज़ में काउंट होती है। अब हमें ना कमर के लिए मार्क करना है, जो ऊपर से ना 15 इंच नीचे पे होता है। तो 15 इंच पे ना हमने ऐसे ही एक सीधा सीधा मार्क कर लेना है। तो ऐसे ही ना हमें हिप के लिए भी एक सीधा सीधा मार्क करना होता है, जो ऊपर से ना नीचे लगभग 22 इंच पे होता है। तो 22 इंच को भी ना हमने ऐसे ही सीधा सीधा मार्क कर लेना है। तो अब हम कुर्ती की लेंथ को मार्क करेंगे। ऊपर की तरफ हमने ऐसे इंची टेप को रखना है और नीचे की तरफ ना कुर्ती की लेंथ को मार्क कर लेना है। तो इस कुर्ती की लेंथ ना हमारी 37 इंच आ रही है। नीचे हमने ना लेस का एक्स्ट्रा बॉर्डर ऐड कर देना है, इसीलिए मैं यहाँ पे लेंथ को मार्क नहीं करूँगी। तो 37 इंच को हमने ऐसे ही सीधा सीधा मार्क कर लेना है। तो अब हमें ना ऊपर की तरफ अपना तीरा मार्क करना है। तीरा हमारा दो तरीके से होता है, एक होता है डीप नेक के लिए और एक होता है शॉर्ट नेक के लिए। एक होता है 7.5 इंच शॉर्ट नेक के लिए और डीप नेक के लिए होता है 6.5 इंच। इसमें हमें शॉर्ट नेक रेडी करना है, तो इसीलिए मैं इसका जो तीरा है ना वो 7.5 इंच यहाँ पे मार्क करूँगी। तो अब हमने तीरा 7.5 इंच मार्क किया है ना, अब हमें नीचे की तरफ ना फ्रंट के आर्म होल के लिए मार्क करना है। ये मार्क ना ऊपर से आधा इंच कम होता है। अगर हमने ऊपर 7.5 इंच मार्क किया तो नीचे हमने यहाँ पे ना 7 इंच मार्क करना है फ्रंट के आर्म होल के लिए। और यहाँ से ना लगभग 1.5 इंच आगे ना बैक का आर्म होल होता है। इस तरीके से हमने यहाँ से 1.5 इंच आगे बैक के आर्म होल को भी मार्क कर लेना है। अब हम इन दोनों मार्क को ना ऊपर वाले मार्क से मिला लेंगे इस तरीके से। ये फ्रंट के आर्म होल के लिए हो गया और ये बैक के आर्म होल के लिए हो गया। तो अब हमें ना यहाँ से आर्म होल की गोलाई देनी है और गोलाई ना कुछ इस तरीके से होती है। ये कॉर्नर से ना हमने लगभग 1 इंच ऊपर मार्क करना होता है ऐसे। ये जो राउंड का मार्क होता है ना, 1 इंच के गैप पे होता है यहाँ से, और ये 1 इंच आपका होना ही चाहिए कम से कम। अब हमने यहाँ से बैक के आर्म होल के लिए भी 1 इंच को इस तरीके से मार्क कर लेना है ऊपर की तरफ। और अब हम इसकी गोलाई को मार्क करेंगे। इसकी जो गोलाई होती है ना आर्म होल की, कुछ इस तरीके से दी जाती है ऐसे। ये देखिए, आ गया ना हमारा 1 इंच का गैप। इसी तरीके से आपने बैक के आर्म होल की भी गोलाई को ऐसे ही मार्क कर लेना है। तो ऐसे हमारे ये दोनों आर्म होल मार्क हो चुके हैं, फ्रंट का भी और बैक का भी। अब हमने यहाँ पे ना चेस्ट के साइज़ का मार्क करना है। तो यहाँ पे ना हमारे पास चेस्ट का रेडी साइज़ है 40 इंच। 40 को ना हमने 4 से डिवाइड करना है, क्योंकि हमने फैब्रिक को 4 साइड में फोल्ड किया है। अगर हम 40 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 10 इंच। तो 10 इंच को ना हमने यहाँ पे ऐसे मार्क कर लेना है इस तरीके से। अब हमने नीचे कमर के साइज़ का मार्क करना है। तो कमर का रेडी साइज़ है हमारे पास 36 इंच। 36 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 9 इंच। तो 9 इंच को ना हमने यहाँ पे ऐसे मार्क कर लेना है। तो अब हमें यहाँ पे हिप के साइज़ का मार्क करना है। तो हिप का जो रेडी साइज़ है ना वो है हमारे पास 42 इंच। 42 को अब हमने 4 से ही डिवाइड करना है, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आएगा 10.5 इंच। तो 10.5 इंच को हम यहाँ पे ऐसे मार्क कर लेंगे। इस तरीके से हमने तीनों साइज़ को मार्क कर लिया। अब हमें कमर वाले मार्क को ना ऊपर चेस्ट वाले मार्क से ऐसे मिला लेना है इस तरीके से, और हिप वाले मार्क को ना कमर वाले मार्क से ऐसे। और यहाँ से आगे ना हमें एक्स्ट्रा मार्जिन को भी मार्क कर लेना है, कम से कम 1.5 इंच। तो अब हमें नीचे की तरफ ना अपने घेरे का मार्क करना है। तो ये हमारी सिंपल स्ट्रेट कुर्ती है, इसीलिए इसके घेरे का साइज़ उतना ही आएगा जितना हमारा हिप का साइज़ है। तो यहाँ पे अगर हमने 10.5 इंच मार्क किया हिप का साइज़, तो घेरा भी हमारा 10.5 इंच ही आएगा। तो इस तरीके से हमने घेरे के साइज़ का भी मार्क कर लेना है। अब हम ना घेरे वाले मार्क को ऊपर हिप वाले मार्क से मिला लेंगे। और यहाँ से आगे ना हमें स्लिट्स की फोल्डिंग के मार्जिन को भी ऐसे ही मार्क कर लेना है।
तो ऐसे हमारी ये कुर्ती की मार्किंग हो चुकी है। अब हम इसे अपनी मार्किंग के साथ साथ कट कर लेते हैं। तो कट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि तीरा हमें यहाँ से ना एक पैर डाउन करना होता है। यहाँ से आगे से सीधा ही रहता है, यहाँ से एक पैर इस तरीके से हमें डाउन करना होता है। ऐसे तीरा कट करने से ना हमारे नेक की फिटिंग बिल्कुल परफेक्ट आती है और शोल्डर से भी कुर्ती की फिटिंग बिल्कुल परफेक्ट आती है। तो अब हम इसे अपनी मार्किंग के बिल्कुल साथ साथ कट कर लेते हैं। तो ऐसे हमारी ये कुर्ती की कटिंग हो गई है। अब हमने ना इसके फ्रंट के आर्म होल की भी कटिंग करनी है। तो उसके लिए ना हम कुर्ती की बैक साइड को ना बीच में से निकाल लेंगे इस तरीके से। ये इसकी बैक साइड है। तो ऐसे ही हम फ्रंट वाली साइड को ना बिल्कुल सेट करके रख लेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे अपनी मार्किंग के बिल्कुल साथ साथ। तो ऐसे हमारे फ्रंट के आर्म होल की भी कटिंग हो गई है। अब हम इसकी स्लीव्स कट कर लेते हैं। तो ये हमारी स्लीव्स वाला फैब्रिक है, इसकी हाफ स्लीव्स कट होंगी और इसे भी ऐसे मैंने 4 साइड में फोल्ड करके रख लिया है। दोनों स्लीव्स हमारी एक साथ ही कट जाएंगी। तो सबसे पहले ना हमें स्लीव की लेंथ को मार्क करना है। तो ऊपर की तरफ हमने ऐसे इंची टेप को रखना है और नीचे की तरफ ना अपनी स्लीव की लेंथ को मार्क कर लेना है। तो यहाँ पे मुझे 6 इंच इसकी लेंथ रेडी करनी है। तो 6 इंच को मैं ऐसे ही सीधा सीधा मार्क कर लूँगी। तो ये जो नीचे 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन है ना हमारा, ये फोल्डिंग का मार्जिन हो गया, इसीलिए मैं इसे मार्क नहीं करूँगी। अब हमें ना ऊपर से आर्म होल के लिए एक मार्क करना होता है जो लगभग 2.5 इंच पे आता है। तो 2.5 इंच को ना हमने ऐसे ही सीधा सीधा मार्क कर लेना है। तो अब हमें ना यहाँ पे आर्म होल की मार्किंग करनी है। तो उसके लिए ना एक फॉर्मूला होता है। चेस्ट का जो भी हमारे पास रेडी साइज़ होता है ना, उसे हमने 5 से डिवाइड करना होता है। जो भी हमारे पास आंसर आएगा उसे हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास चेस्ट का रेडी साइज़ है 40 इंच। 40 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 8 इंच। तो 8 इंच को ना हमने यहाँ पे ऐसे मार्क कर लेना है। तो ऐसे हमने 8 इंच को मार्क कर लिया। अब हमें ना ऊपर की तरफ से ऐसे गोलाई दे लेनी है, ये आर्म होल वाले मार्क तक, इस तरीके से। और अब हमें ना स्लीव की मोहरी का मार्क करना है। इसका जो रेडी साइज़ है ना हमारे पास वो है 6 इंच। तो 6 इंच को ना हमने यहाँ पे ऐसे मार्क कर लेना है। अब हम ये मोहरी वाले मार्क को ना ऊपर आर्म होल वाले मार्क से ऐसे मिला लेंगे इस तरीके से, और यहाँ से एक्स्ट्रा मार्जिन को भी ऐसे ही मार्क कर लेंगे कम से कम 1.5 इंच। तो ये हमारी स्लीव्स की भी मार्किंग ऐसे हो चुकी है। अब हम इसे अपनी मार्किंग के साथ साथ कट कर लेते हैं। तो ऐसे हमारी ये दोनों स्लीव्स कट चुकी हैं। यहाँ से अब हमने इसके फ्रंट के आर्म होल की कटिंग करनी है जो इस तरीके से होती है। इसकी जो मार्किंग होती है ना, आधा इंच डाउन होती है और ऐसे राउंड में होती है, ऐसे। फ्रंट का आर्म होल ना यहाँ से आधा इंच डाउन होता है, ये देखिए इस तरीके से। अब हमने ना इसकी कटिंग करनी है अपनी मार्किंग के बिल्कुल साथ साथ। तो फ्रंट के ना 2 पार्ट्स उठाएंगे हम, दोनों स्लीव्स की फ्रंट साइड को उठाएंगे और इस तरीके से इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ऐसे हमारी स्लीव्स के फ्रंट के आर्म होल की भी कटिंग हो चुकी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ऐसे हमारी ये कुर्ती भी कट चुकी है और हमारी ये स्लीव्स भी कट चुकी हैं। आई होप आपको मेरे ये कुर्ती एंड स्लीव्स कटिंग के सारे टिप्स समझ में आ गए होंगे और आपके बहुत ही काम भी आएंगे। तो मेरी ऐसी ही यूज़फुल वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिए। तो चलिए नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ मिलते हैं। टिल देन बाय बाय।